नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं रफ्तार से खबरें। 3 अगस्त से ओडिशा दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भुवनेश्वर बरहमपुर ट्रेन से जाएंगी राष्ट्रपति। राज्यसभा में ध्वनिमत से पास हुआ वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान से जुड़े प्रावधानों को मिलेगा कानूनी संरक्षण। चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस को घेरा। हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। 7 साल की सजा, 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। बोले, सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा। दिल्ली में छात्र प्रोटेस्ट को लेकर राहुल का गृह मंत्री पर गंभीर आरोप। बोले, गृह मंत्री ने छात्रों पर फायरिंग की इजाजत दी। अमित शाह पर राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। बोले, अमित शाह फोन पर पुलिस वालों से बात कर रहे थे, मैंने खुद देखा। सदन में आकर बैठने की हिम्मत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल का बड़ा खुलासा। बोले, 25 तारीख को मैंने पैलेट गन इस्तेमाल पर गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, नहीं मिला सवालों का जवाब। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बोले, संबित पात्रा, राहुल ने झूठ बोला। संबित ने छात्रों पर गोलीबारी का खंडन किया। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र पोस्ट को लेकर एक्शन की तैयारी। पुलिस ने एक्स से मांगी अकाउंट्स की जानकारी। सुरक्षा बल पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर भी एक्शन की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा, पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं। पोस्ट करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दें। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत दूसरे पार्टी के सांसदों ने सदन के बाहर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी और गबन मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में सत्ता पक्ष के सांसदों ने झारखंड में जेपीएससी, जेएससीसी समेत भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोपों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने संसद के बाहर राज्य में कथित पेपर लीक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र आंदोलन के दौरान बच्चों पर केस को लेकर अभिजीत दीपके का बयान। कहा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तुरंत करे वरना बड़ा आंदोलन होगा। सीजेपी ने फिर बड़े प्रोटेस्ट की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सीजेपी का बयान। प्रदर्शनकारियों को टारगेट किया तो फिर उतरेंगे सड़कों पर। बिहार महाराष्ट्र के बाद बंगाल सरकार ने भी केस वापसी का ऐलान किया। विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया गया। 16 लोग गिरफ्तार हुए। जेएनयूएसयू की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को बड़ी राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने आयशी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर एनबीडब्ल्यू पर रोक लगाई। भोपाल में मांगों को लेकर डटे किसानों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश। 100% मूंग खरीदी समेत अन्य मांगों को लेकर लामबंद हुए किसान। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ पुंचेरी का लौठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला दर्शन के दौरान पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा के बेलूर मठ में दर्शन किए, पूजा अर्चना की और साधु संतों का आशीर्वाद किया। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय श्री राम कथा के समापन दिवस में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पवित्र डुबकी लगाई। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। गंगा घाट पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ की जमीन हड़पी, फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा, 19 लोगों पर एफआईआर। 30 जुलाई को सीएम साय का दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगे मुलाकात। बस्तर दशहरा को लेकर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव प्राणियों की तस्करी पर नहीं लग रही लगाम, सूरजपुर में 3 लोगों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शिक्षक पर छात्राओं से अभद्रता का आरोप, परिजनों ने आयुक्त कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में घटिया सड़क निर्माण पर ग्रामीण आक्रोशित, तय मानक से कम सामान में सड़क बनाने का आरोप, बारिश में सड़क बह गई। रायपुर में 20 लाख की लागत से बनी पुलिया बरसात में टूटी, घटिया निर्माण का ग्रामीणों ने आरोप लगाया, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांकेर में लगातार बढ़ रहा मलेरिया का प्रकोप, अब तक 4 लोगों की मौत, बढ़ते केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया बारिश तूफान का अलर्ट, यूपी बिहार समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मंदाकिनी नदी में आया तूफान, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की घटना, तेज लहरों में फंसी 3 महिलाएं, एसडीआरएफ के जवानों ने जान बचाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश का कहर, सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, कई इलाके पानी में डूबे। छत्तीसगढ़ के राजिम में तेज बहाव की चपेट में आए बुजुर्ग, नाला पार करने के दौरान बहा, 10 किलोमीटर दूर मिला बुजुर्ग का शव। असम में बाढ़ बारिश से अब तक 75 लोगों की मौत, अब तक 3,32,000 लोग प्रभावित। जोरहाट समेत 7 जिलों के 622 गांव बाढ़ की चपेट में, गोलाघाट में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर। असम में नदी की बाढ़ से लोग बुरी तरीके से प्रभावित, घर, खेत, मवेशी और लोगों की आजीविका सब प्रभावित। पूरे गांव में कई फीट ऊंची रेत और गाद जमा हुई। कुलगाम के देवसर में बादल फटा, बादल फटने से लोकल नाला हुआ ओवरफ्लो, नाला ओवरफ्लो होने से रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। यूके 07 राइडर ने ऋतिका के दोस्त संग जारी किया वीडियो, बोला ऋतिका की मां चाहती थी अबॉर्शन, शादी के खिलाफ थे घरवाले। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए 22वां जत्था रवाना, 2051 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू से रवाना हुआ जत्था। यूपी के फतेहपुर में फूटा जेन अल्फा का गुस्सा, इंटर कॉलेज में सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन, छात्रों की मांगों पर शिक्षा विभाग ने लिखित आश्वासन दिया। बठिंडा में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के विरोध में वकीलों ने निकाला रोष मार्च, वकील समुदाय कार्य का बहिष्कार कर लगातार कर रहे प्रदर्शन। पंजाब के फतेहगढ़ में 17 तोले सोना और कैश लेकर फरार हुए चोर, चोर ने घर में आराम से खाया पिया और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने चोरों को पकड़ने की अपील की। मेरठ में कुख्यात हिस्ट्री शीटर ने आपसी रंजिश में कपड़ा कारोबारी युवक को गोली मारी, हिस्ट्री शीटर मौके से फरार हुआ, मामले की जांच में पुलिस जुटी। गाजियाबाद में पिकअप और ट्रक में हुई टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी में स्कूलों के बंद होने के बयान पर अखिलेश यादव पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव 2027 को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। लखनऊ में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में दरार का मामले में एनएचएआई ने की बड़ी कार्रवाई, प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 अधिकारी प्रोजेक्ट से हटाए गए। महोबा में 2000 कुंटल मूंगफली का बीज गायब हुआ, किसानों को निःशुल्क वितरण के लिए जिले में आया था मूंगफली का बीज, कृषि विभाग के कर्मियों में मचा हड़कंप।
श्रावस्ती में पहाड़ी नाले के तेज बहाव में बहे 2 बच्चे, 4 किलोमीटर दूर मिले शव। परिजनों ने बच्चों के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। बिहार AK-47 की गोली से घायल छात्र आकाश से राहुल गांधी ने फोन पर बात की। राहुल गांधी ने आकाश यादव और उनके परिवार का हाल जाना। ग्रेटर नोएडा में बंद पड़े मकानों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद किए गए। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर जमकर ईंट बरसाए। मारपीट का वीडियो वायरल। महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। 20 साल पुराने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई। 40 डिसमिल सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। फिरोजाबाद में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। झांसी में भीषण सड़क हादसे में 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल। एक स्लीपर बस की खड़े ट्रक में टक्कर हो गई। बस के अंदर बैठी सवारियां घायल। जापान में भूकंप से अब तक 13 लोगों की मौत। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिका सऊदी ने इराक में हवाई हमले किए। ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर निशाना साधा। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल निकाली। ट्रंप नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में 90 मिनट तक बैठक की। बोले ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से भी मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद दिया बयान। कहा, ट्रंप के साथ सार्थक बातचीत हुई। यह हमारी सबसे अच्छी बैठकों में से एक। यूक्रेन में जहाज के पास हमले में 13 भारतीय फंसे। 15 क्रू मेंबर सवार थे। लगातार ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चीन से मिला 6,000 करोड़ का फंड। अमेरिका विदेशी फंडिंग पर उठा सवाल। जांच शुरू करने की मांग। पीओके में आम लोगों पर फायरिंग जारी। पाक रेंजर्स की फायरिंग में 31 लोगों की मौत। इस्लामाबाद में आज वकीलों की हड़ताल। मालदीव बोला, सार्क को फिर से शुरू किया जाए। राष्ट्रपति मोइजू ने मध्यस्थता की पेशकश की। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन, इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। फायरिंग में 30 प्रदर्शनकारियों की मौत। गुलवीर 10,000 मीटर रेस में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर को वेट लिफ्टिंग में सिल्वर। बॉक्सिंग में 3 पदक पक्के। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 12 मेडल मिले। बॉक्सर सचिन सिवाच जीते तो मेडल पक्का। संजना वेट लिफ्टिंग में गोल्ड के लिए खेलेंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स का आज छठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने पर नायब सूबेदार गुलवीर सिंह को बधाई दी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। निकोल क्लाइड को 5-0 से हराया। तारोबा टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। जेडन सील्स ने 5 विकेट झटके। वेस्टइंडीज सीरीज में 1-0 से आगे। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सारांश जैन को मौका। जडेजा की वापसी। बुमराह पर फैसला फिटनेस के आधार पर। इंदौर के सारांश जैन टीम इंडिया में शामिल। पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिलेगा। श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे। पिता भी रणजी क्रिकेटर रहे। भारत के असिस्टेंट कोच रयान डोशेट ने इस्तीफा दिया। इंग्लैंड सीरीज के दौरान बीसीसीआई को फैसला बताया। आईपीएल टीम कोलकाता से जुड़ेंगे। रयान डोशेट बने केकेआर के हेड ऑफ क्रिकेट स्ट्रैटेजी। टीम इंडिया का कार्यकाल खत्म होने के बाद मिली नई जिम्मेदारी।
वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल जिनेवा में होगा। 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को चुनौती देंगे सिंदरोव। शुभदीप घोष भारतीय टीम के नए फील्डिंग कोच होंगे। टी दिलीप की जगह लेंगे। अगस्त में श्रीलंका दौरे से जिम्मेदारी संभाली। एचएस प्रणय ने ताइपे ओपन में जीत दर्ज की। जापान के मिनोरू कोगा को सीधे सेटों में हराया। सीजेपी स्पोक्स पर्सन सौरभ दास के बयान पर भड़की एक्ट्रेस कंगना रनौत। कहा, बेरोजगार, तुम्हारी उम्र में 2 नेशनल अवार्ड। ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज होगा फिल्म रामायण का ट्रेलर। 30 जुलाई को सुबह 4:15 पर रिलीज करने का ऐलान। रणबीर निभा रहे भगवान राम का किरदार। रणबीर सिंह सेट पर एक्ट्रेस के फ्लर्ट करने पर बोले, कितना फ्लर्ट कर रही हो, मैं 2 बच्चों का बाप बनने वाला। भोजपुरी एक्ट्रेसेस ने उड़ाया बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सर्जरी का मजाक। कहा, हमारा सब कुछ नेचुरल, बॉलीवुड में होते तो बत्तख जैसे होंठ कराने पड़ते। पिता धर्मेंद्र को याद कर रो पड़े सनी देओल। बंटवारा 1947 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छलके आंसू। करण देओल, शबाना आजमी, जावेद अख्तर भी नजर आए।